हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे, पिछले टॉपिक में हमने 110 क्वेश्चन किए थे। आज 111 नंबर से स्टार्ट करेंगे। पहला हमारा है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। फिर 112 नंबर देखते हैं। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो बाबर है। कौन है? बाबर। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझे के बाबरी किस भाषा में लिखी? तो तुर्की भाषा में लिखी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझे के बाबरी किस भाषा में लिखी? तो किस भाषा में लिखी? तो तुर्की भाषा में लिखी। निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ? तो किस युद्ध में? कन्नौज का युद्ध में। किसके युद्ध में? कन्नौज के युद्ध में निर्णायक रूप से पराजित हुआ। हुमायूंनामा की रचना किसने की? हुमायूंनामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने की। अब शेर शाह का मकबरा अवस्थित है। तो शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो सासाराम बिहार में है। अकबरनामा की रचना की किसने की? अकबरनामा की रचना तो अबुल फजल ने की। अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। कब? 1576 ईस्वी में। किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? तो किसने लगवाई थी? जहांगीर ने लगवाई थी। निम्न में से किस के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? तो जहांगीर के काल में हुआ। मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? तो औरंगजेब के समय में थे। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो शाहजहां ने बनवाया दिल्ली का लाल किला। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया? तो मुमताज महल की याद में बनवाया गया। किसकी याद में? मुमताज महल की याद में। फिर 124 नंबर, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो कैप्टन हाकिम्स था। कौन था? कैप्टन हाकिम्स। रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो रंगीला मोहम्मद शाह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोहम्मद शाह को कहा जाता है। किस शासक के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? तो शिवाजी के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया था? तो इसने कहाँ कराया था? रायगढ़ में कराया था। कहाँ? रायगढ़ में। निम्न में से किस जाट का प्लेटो अफलातून कहा गया? किसको कहा गया? सूरजमल को कहा गया। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन हैं? तो गुरु अंगद देव हैं। कौन है? गुरु अंगद देव हैं। खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तक कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह हैं। कौन है? गुरु गोविंद सिंह हैं। किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? तो किसने लगाया? टीपू सुल्तान ने लगाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने आरंभ की? तो अकबर ने आरंभ की। किसने? अकबर ने। भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आए थे? तो कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? तो वास्को डिगामा था। कौन था? वास्को डिगामा। फिर आगे देखते हैं 135 नंबर, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना? तो 1510 ईस्वी में छीना। जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था उसका नाम था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो। कलकत्ता नगर की नींव किसने डाली थी? तो जॉब चारनाग ने डाली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी। कब? 1600 ईस्वी में। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था?
तो 1760 ईस्वी में हुआ था। प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई थी? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच हुई थी। भारत में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? तो किसके व्यापार में? मसालों के व्यापार में अधिक थी। बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने रखी थी। बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। किसने? वारेन हेस्टिंग ने। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1774 ईस्वी में हुई थी। कब? 1774 ईस्वी में हुई थी। फिर देखते हैं सहायक संधि किसने लागू की थी? तो लॉर्ड वेलेजली ने लागू की थी। किसने? लॉर्ड वेलेजली ने। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य हमारा कौन था? तो हैदराबाद था। कौन था? हैदराबाद। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर को प्राप्त है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को प्राप्त है। लॉर्ड विलियम बेंटिक को। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो चार्ल्स मेटकाफ को प्राप्त है। किसे? चार्ल्स मेटकाफ को। किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ का प्रतिपादन किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं वो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच।